बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। आज की इस वीडियो में हम एक सनसनीखेज मौजू पर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, सिम्पसन कार्टून एक ऐसा कार्टून शो है जो सिर्फ तफरीह तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अपनी शानदार कहानियों, मजाहिया किरदारों और हैरत अंगेज पेशगोइयों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये ऐसे राज भी खोलता है जो वक्त गुजरने के साथ हकीकत का रूप धार लेते हैं। देखने में ये महज एक कार्टून लगता है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इस शो ने कई बार दुनिया के सबसे हैरानकुन वाकयात को बरसों पहले पेश कर दिया। दोस्तों 1995 में इस कार्टून की एक किस्त में दिखाया गया कि इस कार्टून का एक कैरेक्टर फोन पर लाइव बात कर रहा है। हालांकि 1995 में टेलीफोन कुछ इस तरह के होते थे, लेकिन 2010 में पहली दफा ऐसे मोबाइल दुनिया की पहुंच में आए जिन पर आप लाइव बात कर सकते थे। फिर 1995 में ही एक एपिसोड में स्मार्ट वॉच दिखाई गई जो पहली दफा 2014 में दुनिया के सामने आई, जिसे सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियों ने ऐजाद किया। इसी तरह 1994 में गो प्रो दिखाया गया जो कि एक कैमरा है जो आप किसी कैप या हेलमेट में लगा सकते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त अमेरिका का सदर है, 2003 में ही दिखा दिया गया था कि हिलरी क्लिंटन इलेक्शन लड़ेगी, जो उस वक्त किसी के भी वहमो गुमान में न था। फिर ये भी दिखाया गया कि हिलरी क्लिंटन इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ेगी और जीत ट्रंप की होगी। सन 2000 ही की एक एपिसोड में ट्रंप को सीढ़ियां उतरते हुए और हाथ हिलाते हुए दिखाया गया है, जो कि 2015 में बिल्कुल हूबहू वैसा ही हुआ। लेकिन इसमें एक बहुत ही हैरानी की बात ये थी कि सन 2000 में ट्रंप हाथ हिला रहा होता है तो इसकी एक जानिब एक आदमी कार्ड उठाए खड़ा होता है और वो कार्ड इसके हाथ से नीचे गिर जाता है। सेम टू सेम ऐसा ही 2015 में दुनिया ने अपनी आंखों से हकीकत में होता देखा। फिर दोस्तों 2002 में इस कार्टून सीरीज में दिखाया जाता है कि ट्रंप इलेक्शन जीत जाता है तो वो एक अरब मुल्क का दौरा करता है, जिसमें वो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता है और वहाँ 3 लोग एक काले और सफेद रंग के गोले पर हाथ रखकर खड़े होते हैं। लेकिन फिर जब 2017 में दुनिया ने देखा, इसने सबको हैरान कर दिया कि हकीकत में वही 3 लोग इस ही पोजीशन में जिस तरह तस्वीर में दिखाया गया था, वही शक्लें, वही हुलिया बनाकर खड़े हुए हैं, जो कि डेफिनेटली बड़ी हैरानगी की बात है। और फिर इसी तरह 2008 में एक वोटिंग मशीन के बारे में दिखाया गया कि एक शख्स बाराक ओबामा को वोट देने के लिए क्लिक करता है, लेकिन वो मशीन मिट रोमने को वोट दे देती है, जो कि 2012 में पूरा हुआ, जिसमें एक शख्स बाकायदा वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो बाराक ओबामा को वोट देता है, लेकिन वो मशीन इसके मुखालिफ को वोट दे देती है। दोस्तों इसके अलावा इस कार्टून में शाम के बारे में दिखाया जाता है कि बागी हथियार उठा लेते हैं और बाद में दुनिया हकीकत में देखती है। फिर इसी तरह 1989 को एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें 9/11 लिखा होता है, जो फिर 2001 में हकीकत बनकर मुसलमानों पर जुल्म करने की वजह बनती है। फिर 1997 में एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि इस कार्टून सीरीज का एक कैरेक्टर इबोला वायरस की वजह से बीमार हो जाता है। लेकिन दोस्तों हैरानगी की बात यह है कि दुनिया 2014 में पहली दफा इबोला वायरस का शिकार होती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा वायरस जिसका नाम दुनिया जानती तक नहीं थी, वो 1997 में कैसे दिखाया गया, और वो भी बाकायदा नाम के साथ। फिर 1998 में डिज्नी फॉक्स स्टूडियो के लोगों की तस्वीर दिखाई जाती है, जो आज दुनिया में हकीकत में मौजूद है। दोस्तों इसके अलावा सन 2014 का फुटबॉल वर्ल्ड कप पहले ही सिम्पसन कार्टून में दिखा दिया जाता है कि जर्मनी जीतेगा और मुखालिफ टीम का कोई गोल नहीं होगा, और बाद में दुनिया ने इसे हकीकत बनते देखा। और फिर इसमें म्यांमार के खिलाड़ी का जख्मी होना भी दिखाया गया था। सिम्पसन कार्टून शो के बारे में अवामुन्नास में 2 किस्म की राय पाई जाती है। एक तरफ अवाम का कहना है कि सिम्पसन कार्टून शो को बनाने वाले वो ताकतवर लोग हैं जो टेक्नोलॉजी और पैसे के बलबूते पर दुनिया के हालात और वाकयात को कंट्रोल कर रहे हैं, और वो इस शो में अपने बनाए गए मंसूबों की सालों पहले मजाहिया अंदाज में पेशगोई कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ अवाम का कहना है कि ये बिल्कुल गलत है, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक को है, ये सिर्फ एक तफरीही कार्टून शो है। दोस्तों आप इस कार्टून शो के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। सिम्पसन्स ने 2025 के लिए क्या पेशन गोइयां की हैं, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये पेशगोइयां इतनी खौफनाक और खतरनाक हैं कि लोग सिर्फ इनके बारे में सोचकर ही परेशान हो जाते हैं।
हैं। ज़ॉम्बी क़यामत, आलमी जंग और टेक्नोलॉजी के नाकाबिले यकीन इंकशाफात, ये सब कुछ इस शो ने बरसों पहले दिखा दिया था। और बात यहीं तक खत्म नहीं होती। सिम्पसन कार्टून की एक पेशगोई पूरी भी हो चुकी है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि ये सिम्पसन की पुरअसरार पेशगोइयां किस हद तक सच साबित हो सकती हैं और 2025 में दुनिया का क्या हाल होगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको हैरतों की दुनिया में ले जाएगी और आपके जहन में कई सवालात छोड़ देगी। पहले हम 2025 के बारे में की गई तमाम पेशगोइयों के बारे में बात करते हैं और आखिर में उस पेशगोई के बारे में भी बात करेंगे जो सच साबित हो चुकी है, जिसको देखकर दुनिया हैरान और परेशान है। दोस्तों, सिम्पसन क़यामत की पेशगोई को होमर की मुज़क्का खेज हरकतों के जरिए पेश करता है, जहां वो आसमान से सितारे गिरने और दुनिया के खात्मे की बात करता है। शो के मुताबिक लोग खौफजदा होकर एक मुकद्दस पहाड़ी पर जमा होते हैं, लेकिन आखिर में मालूम होता है कि ये सब होमर के गलत हिसाब किताब का नतीजा था। इस मंजर को तफरीह के लिए दिखाया गया, लेकिन ये गहरा सवाल उठाता है कि क्या दुनिया वाकई किसी ऐसे अंजाम की तरफ बढ़ रही है। इसी तरह तीसरी आलमी जंग का जिक्र भी सिम्पसन कार्टून में किया गया है। एक किस्त में होमर अपने खानदान को आधी रात को जगाकर कहता है कि जंग शुरू हो चुकी है और हम सबको फौरी तौर पर पनाहगाह में जाना चाहिए, लेकिन ये सब एक मजाक साबित होता है और खानदान इसकी हरकतों से तंग आ जाता है। क्योंकि इस अंदाज ने न सिर्फ हंसाने का सामान पैदा किया, बल्कि हमें आलमी जंग के खौफनाक नताइज पर भी सोचने का मौका दिया। आज के हालात को देखा जाए तो दुनिया भर में बढ़ती हुई कशीदगी, ताकतवर ममालिक के तनाज़ात और जंगी तैयारियों के बढ़ते खतरात सिम्पसन की इन पेशगोइयों को हकीकत के करीब ले आते हैं। शो में दिखाया गया जंगी मनाजिर और दुनिया के खात्मे के इशारे हमें मौजूदा हालात पर गौर करने पर मजबूर करते हैं। दोस्तों, सिम्पसन का एक और दिलचस्प और हैरत अंगेज पहलू ज़ॉम्बी क़यामत का तस्वुर है, जहां स्प्रिंगफील्ड शहर को ज़ॉम्बी वायरस का सामना होता है। कहानी का आगाज एक बेजरर हरकत से होता है, जो क्लाउड एक नया क्रिस्पी बर्गर मुतारिफ कराता है। लेकिन मसला ये है कि ये बर्गर ऐसे मवेशियों के गोश्त से बनाया जाता है जो दीगर मवेशियों का गोश्त खाते हैं। ये अमल, जो तकनीकी तौर पर कैनिबलिज्म कहलाता है, एक खतरनाक वायरस के फैलाव की वजह बन जाता है। बर्गर खाने के बाद शहर के लोग ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं और यूं स्प्रिंगफील्ड शहर का सुकून ज़ॉम्बी क़यामत में बदल जाता है। हालात इस वक्त मजीद दिलचस्प हो जाते हैं जब पता चलता है कि बर्ड इस ज़ॉम्बी वायरस के खिलाफ मुदाफियत रखता है। डॉक्टर बर्ड को मशवरा देता है कि बर्ड को एक महफूज इलाके में ले जाया जाए ताकि इसकी मदद से वायरस के खिलाफ कोई इलाज तलाश किया जा सके। लेकिन सिम्पसन की रिवायत के मुताबिक यहाँ भी मज़ाहिया पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं और मज़ाहिया अंदाज में ज़ॉम्बी वायरस के खतरात और इसके मुमकिना हल को पेश करती हैं, लेकिन साथ ये सवाल भी छोड़ती हैं कि क्या ज़ॉम्बी क़यामत वाकई मुमकिन है। अगरचे ये एक ख्याली तस्वुर है, लेकिन इसके पीछे छुपी हकीकत ये है कि किसी भी वायरस की खतरनाक तब्दीली दुनिया के लिए संगीन मसाइल पैदा कर सकती है। सिम्पसन के इस हिस्से ने ज़ॉम्बी क़यामत के तस्वुर को एक मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में पेश किया, जो देखने वालों को हंसने और सोचने दोनों पर मजबूर करता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ कहानी है या इसमें कोई हकीकत भी पोशीदा है? जाहिर है कि ये तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा दोस्तों, सिम्पसन कार्टून का एक और चौंका देने वाला पहलू वो किस्त है जिसमें म्यूजिक के जरिए माइंड कंट्रोल की कहानी पेश की गई है। इस कहानी में म्यूजिक को एक ताकतवर हथियार के तौर पर दिखाया गया है जो बच्चों के दिमाग को काबू में कर सकता है। ये तस्वुर न सिर्फ तखय्युलाती लगता है, बल्कि एक अजीब सी हकीकत का इशारा भी देता है कि आज सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हमारे टीन एजर्स सोशल मीडिया के एडिक्ट्स होते जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नहीं कतराते। मौसीकी से माइंड कंट्रोल करने के इस शो में बर्ड, नेल्सन और राल एक बॉय बैंड का हिस्सा बनते हैं। बज़ाहिर ये एक आम बैंड लगता है, लेकिन हकीकत में ये अमेरिकी नेवी का एक मंसूबा होता है। बैंड का मकबूल गाना ड्रॉप दी बम दर हकीकत बच्चों के दिमाग में नेवी के पैगाम को डालने के लिए बनाया गया होता है और इसके जरिए बच्चों की जहन साजी करते हुए दिखाया गया है। सिम्पसन कार्टून का ये शो भी हल्के फुल्के अंदाज में एक गहरे मसले को उजागर करता है, जैसे जहां म्यूजिक जैसे जरिए को जहनों पर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मौजूदा दुनिया में माइंड कंट्रोल के जदीद तरीके भी कुछ इस तरह के हैं। इश्तहारात, सोशल मीडिया और पॉप कल्चर के जरिए लोगों के रवैये और सोच पर असर डालना एक आम बात बनती जा रही है। बहुत सी तहकीकात ये बताती हैं कि मखसूस म्यूजिक या आवाजें इंसानी दिमाग में गैर महसूस तब्दीलियां ला सकती हैं। ये किस्त न सिर्फ एक तखय्युलाती कहानी लगती है, बल्कि एक खतरनाक हकीकत का इशारा भी दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अब सिम्पसन कार्टून शो की उस पेशगोई के बारे में बात करते हैं जो इस वक्त 2025 में पूरी हो चुकी है और इस सब को दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। लॉस एंजलिस की तबाही का जो 2025 के बारे में सिम्पसन सीरीज के एक खास एपिसोड में दिखाया गया कि लॉस एंजलिस में एक भयानक आग लगती है जिससे पूरा शहर तबाह हो जाता है। हैरत की बात यह है कि तबाही के बाद बच जाने वाली वाहिद चीज एक नीला छाता है। ये छाता बार बार क्यों दिखाया गया, इसके पीछे कोई राज है। एपिसोड में दिखाया गया
कि 6 माह बाद भी लॉस एंजलस मुकम्मल तौर पर दोबारा तामीर नहीं हो सका। लोग हुकूमत और मेयर पर तनकीद कर रहे हैं कि वो मदद के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये मंजर आज की दुनिया से हैरत अंगेज तौर पर मिलता जुलता है। नीले छाते की बात करें तो कार्टून में दिखाया गया है कि ये एक ऐसा राज है जो आग के दौरान भी महफूज रहता है। यहाँ तक कि हकीकी दुनिया में भी कुछ वीडियोस और तस्वीर सामने आई हैं जहाँ नीले रंग की अशिया आग से महफूज नजर आई। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि नीला रंग तवानाई के कुछ खास हथियारों से मुतासिर नहीं होता। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ इत्तफाक है या फिर सिम्पसन के मुसन्निफीन किसी पोशीदा मालूमात से फायदा उठा रहे हैं। ये सवाल आज भी एक मुअम्मा है, लेकिन एक बात यकीनी है कि ये पेशगोई नाजरीन को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई मुस्तकबिल के कुछ इशारे पहले से मौजूद हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मुस्तकबिल में मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।